नमस्कार दोस्तों, न्यूज अब इंडिया में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से भारत में अब तक 18,600 से ज्यादा लोग बीमार हैं। वहीं 590 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में एक अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर आई है दिल्ली के सकेत स्थित मैक्स अस्पताल से। अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि उनके यहाँ दिल्ली का एक मरीज भर्ती है जो पहले बेहद गंभीर स्थिति में था, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी से उसका इलाज करने पर वह बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। 49 वर्षीय ये पुरुष मरीज दिल्ली का रहने वाला है। इसे 4 अप्रैल को कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि मरीज को अस्पताल में जब भर्ती कराया गया था तब वह कोरोना के संक्रमण के मध्यम स्तर से गुजर रहा था। अस्पताल ने बताया कि अगले कुछ दिनों में उसकी हालत गंभीर होने लगी। उसे टाइप 1 फेल्योर के साथ निमोनिया हो गया। हमने उस मरीज को 8 अप्रैल को वेंटिलेटर पर रखा। मरीज के परिवार ने जब यह देखा कि उसकी हालत सुधर नहीं रही है तब उन्होंने इसे प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने को कहा। 14 अप्रैल को अस्पताल के डॉक्टरों ने प्लाज्मा ट्रीटमेंट शुरू किया। इसके बाद मरीज की हालत सुधरती चली गई। 4 दिन बाद 18 अप्रैल को हमने उस मरीज को वेंटिलेटर से हटा दिया। अब मरीज की हालत सामान्य है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि उसके 2 कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। आइए अब जानते हैं क्या है प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना वायरस की वैक्सीन आने में करीब 12 से 18 महीने और लगेंगे। तब तक इलाज कैसे किया जाए, इस सवाल से पूरी दुनिया के डॉक्टर परेशान हैं। अलग अलग तरीके सामने आ रहे हैं, लेकिन एक तरीका जो बेहद कारगर साबित हो रहा है वह है प्लाज्मा ट्रीटमेंट, यानी खून से प्लाज्मा निकालकर दूसरे बीमार शख्स में डाल देना। असल में प्लाज्मा ट्रीटमेंट चिकित्सा विज्ञान की बेहद बेसिक तकनीक है। करीब 100 सालों से इसका उपयोग पूरी दुनिया कर रही है। इससे कई मामलों में लाभ होता देखा गया है। कोरोना वायरस के मरीजों में भी लाभ दिखाई दे रहा है। यह तकनीक भरोसेमंद भी है। वैज्ञानिक पुराने मरीजों के खून के जरिए नए मरीजों का इलाज करते हैं। होता यूं है कि पुराने बीमार मरीजों का खून लेकर उससे प्लाज्मा निकाल लेते हैं, फिर इसी प्लाज्मा को दूसरे मरीज के शरीर में डाल देते हैं। अब शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया को समझे। पुराने मरीज के खून के अंदर वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाते हैं। ये एंटीबॉडी वायरस से लड़कर उन्हें मार देते हैं या फिर दबा देते हैं। ये एंटीबॉडी ज़्यादातर खून के प्लाज्मा में रहते हैं। उनके खून के लिए फिर हमें उसे प्लाज्मा निकालकर स्टोर कर लिया। जब नए मरीज आए तो उन्हें प्लाज्मा का डोज दे दिया। ब्लड प्लाज्मा पुराने रोगी से तत्काल ही लिया जाता है। इंसान के खून में आमतौर पर 55% प्लाज्मा, 45% लाल रक्त कोशिकाएं और 1% सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा थेरेपी से प्लाज्मा थेरेपी से फायदा यह है कि बिना किसी वैक्सीन के ही मरीज किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित कर लेता है। इससे वैक्सीन बनाने का समय भी मिलता है। तत्काल वैक्सीन का खर्च भी नहीं आता। प्लाज्मा शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाता है, साथ ही अपने अंदर स्टोर भी करता है। जब यह दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है तब वहां जाकर एंटीबॉडी बना देता है। ऐसे करके कई शख्स किसी भी वायरस के हमले से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस समय जब कोरोना वायरस कोविड-19 के इलाज को कोई साधन नहीं है, ऐसे में इस तकनीक को बेहद सटीक माना जा रहा है, क्योंकि इससे उपचार का 100% परिणाम भी आ रहा है। वैज्ञानिक अब इस बीमारी के इलाज के लिए अन्य तरीके भी खोज रहे हैं। तो ये थी प्लाज्मा ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ हब इंडिया को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।